आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम डिकोड द कोड्स में। तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और भारत के सबसे पुराने राजनीतिक परिवार की प्रमुख सोनिया गांधी ने आगामी लोकसभा चुनावों से पहले अमेठी और अब रायबरेली सीट से ना लड़कर राजस्थान से राज्यसभा में जाने का फैसला किया। देखा जाए तो इतिहास का पहला बड़ा मौका हो सकता है जब नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति परिवार का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी और रायबरेली की सीटों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं करेगा। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन दो लोकसभा सीटों में एक पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, ये सिर्फ कयास ही है। वापस सोनिया गांधी पर आते हैं। 77 साल की सोनिया गांधी ने बीते बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा की सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। तो उनका ये जो फैसला है उससे माना यह जा रहा है कि यहां से राज्यसभा पहुंचना उनके लिए आसान हो सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार यूपी समेत 15 राज्यों में राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान 27 फरवरी को होना है और इसके लिए वोटिंग सवेरे 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होगी और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। तो इस कोड को आपके समक्ष लाने के पीछे का जो एक मकसद है उससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। आइए उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर उन्हें हम एक एक करके डिकोड भी करेंगे। सवाल यह है कि नेहरू गांधी परिवार से राज्यसभा पहुंचने वाली दूसरी मेंबर बनी सोनिया गांधी, उन्होंने राज्यसभा का रुख किया क्यों है। सवाल यह भी है कि क्या राज्यसभा का रुख करना क्या यह कांग्रेस के हित में होगा। उन्होंने सबसे पहले राज्यसभा का रुख किया ही क्यों। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि बीते कई सालों से कहा जा रहा है कि खराब स्वास्थ्य के कारण सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकती हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के उनके फैसले ने यह कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत दे दिया। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, वो राजनीति से बाहर नहीं जा रही। कुछ पार्टी नेता ये कहते हैं, ये मानते हैं कि सोनिया गांधी को राजनीति में बने रहना चाहिए, लेकिन उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकन नहीं देना चाहिए। वो पार्टी के लिए मूल्यवान संपत्ति की तरह हैं, जिन्हें लोकसभा में होना चाहिए, भले ही विपक्ष में। तो उनका यह मानना है इस फैसले से कि सोनिया गांधी के लिए आज भी 4-5 राज्यों से चुनाव लड़कर जीतना मुश्किल नहीं होगा। उम्र के इस पड़ाव में सोनिया गांधी मौजूदा सियासी उथल पुथल को देखते हुए सावधानी बरतना चाहती हैं। आप देखें कि 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे और फिलहाल केरल के वायनाड से सांसद हैं। तो इस बात की भी संभावना है कि वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, क्योंकि इस प्रदेश से चुनावों से उनकी दूरी जो है वो वोटरों के बीच एक गलत संदेश दे सकती है। कुछ हलकों में इस तरह की चर्चा है कि यूपी में मजबूत पकड़ बनाने के लिए वरुण गांधी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सोनिया गांधी तेलंगाना और कर्नाटक से भी राज्यसभा में जा सकती थी, तो इसके लिए दोनों राज्यों की कांग्रेस तैयार भी थी। लेकिन चुनावों से ठीक पहले पार्टी यह संदेश नहीं देना चाहती थी कि वो हिंदी भाषी क्षेत्रों से अपनी जमीन पूरी ही तरह से छोड़ रही है। हमारा सवाल यह भी था कि राज्यसभा का रुख करना क्या यह कांग्रेस के हित में रहेगा आने वाले वक्त में। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब मनमोहन सिंह भारत के पीएम थे तब भी वो राज्यसभा के सदस्य थे और आज भी भाजपा के कई वरिष्ठ नेता राज्यसभा से सांसद हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सोनिया गांधी का यह फैसला कांग्रेस के लिए अच्छा फैसला नहीं है। ये सोनिया गांधी ही थी जिन्होंने विपक्षी नेताओं की ओर पहले हाथ बढ़ाया था और उन्हें साथ लेकर आई। राहुल गांधी की वो पहुंच नहीं है। सोनिया गांधी की तरह वो क्षेत्रीय नेताओं को एक बैनर के नीचे नहीं ला पाए हैं अभी तक। सोनिया गांधी को भी समस्याएं आई, लेकिन राहुल गांधी के मुकाबले विपक्षी नेताओं के बीच उनकी लोकप्रियता कहीं ज्यादा थी। ये सोनिया गांधी ही थी जिन्होंने यूपीए की सरकारों को चलाया। राहुल गांधी ऐसा अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस में एक युग का आप अंत कह सकते हैं।
सोनिया गांधी 25 साल अपनी पार्टी में शीर्ष पर रहने के बाद लोकसभा से अब हट रही हैं, राजस्थान से राज्यसभा का रुख कर रही हैं। यह पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में हो रही एक पीढ़ी के बदलाव का संकेत है। उनका भारतीय राजनीति में एक उल्लेखनीय स्थान है। यह गैर भारतीय मूल का होने की वजह से और भी अहम हो जाता है। कुल मिलाकर यह मैसेज देता है कि यह हाल ही के राजनीतिक इतिहास के एक सबसे असाधारण करियर में से है।